प्यार के महीने फरवरी में आज प्रॉमिस डे है, यानी वादा करने और वादे निभाने का दिन। आज हम मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा किए गए वादे की पड़ताल करेंगे, उसका फॉलो अप करेंगे। आपको पता होगा कि सरकार बनने से पहले चुनावी भ्रमण जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कर रहे थे, उस समय वह नेता प्रतिपक्ष थे, तो जनता से कई तरह के वादे कर रहे थे। इसी दौरान झारखंड मुक्ति मोर्चा के तरफ से एक निश्चय पत्र जारी किया गया था। 27 पन्ने के इस निश्चय पत्र के सिर्फ एक पेज का हम फॉलो अप करेंगे और वह एक पेज है युवाओं का अधिकार। युवाओं का अधिकार नाम से एक पेज था उस 27 पन्ने के बीच में, और सबसे पहला पन्ना वही था, और जिसमें कुल 9 वादे झारखंड के युवाओं से झारखंड मुक्ति मोर्चा ने किए थे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अभी भी झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष हैं। तो ये 9 वादों में कितने वादे पूरे कर सके, इसी की पड़ताल और इसी का फॉलोअप हम कर रहे हैं। तो पहला वादा था, सरकार गठन के 2 साल के अंदर राज्य के विभिन्न खाली पड़े सरकारी पदों पर लाखों झारखंडी युवकों युवतियों की नियुक्ति की जाएगी। हकीकत क्या है? हकीकत यही है कि जेपीएससी ने अभी हाल ही में 252 पदों पर वैकेंसी निकाली है। इसके अलावे जेपीएससी और जेएसएससी ने कोई वैकेंसी नहीं निकाली है। दूसरा वादा था, नौकरी नहीं मिलने तक सभी बेरोजगार स्नातक को 5,000 रुपये, स्नातकोत्तर को 7,000 रुपये भत्ता दिया जाएगा। हकीकत यही है कि रोजगार भत्ते के मामले पर सरकार के तरफ से अभी तक कोई बयान नहीं आया है। अभी तक कहने का मतलब यह कि हम जब आपसे बात कर रहे हैं और सरकार के 1 साल से अधिक हो चुके हैं। तीसरा वादा था, हर पंचायत में 10 लाख युवक युवतियों को पंचायती राज योजनाओं के निर्माण एवं कार्यक्रम से जोड़ते हुए लाखों युवक युवतियों को नियमित आय के साथ रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। हकीकत ये है, अब तक इस पर सरकार की तरफ से कोई पहल नहीं की गई है। पंचायती राज के तहत पंचायत सचिव परीक्षा के अभ्यर्थियों की नियुक्ति रुकी हुई है। नियुक्ति की आस में हजारों अभ्यर्थी हर दिन आंदोलन कर रहे हैं। 14वें वित्त आयोग के कर्मी अपनी संविदा विस्तार की लड़ाई लड़ रहे हैं। चौथा वादा था, नौकरी के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने के लिए अभ्यर्थियों को जेपीएससी एवं अन्य राज्य स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाओं में 100 रुपये परीक्षा शुल्क दे होगा। हकीकत ये है कि अभी जेपीएससी ने जो फॉर्म निकाला है उसमें परीक्षा शुल्क 600 रुपये रखा गया है। इस संबंध में जब सरकार में शामिल पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव से मीडिया ने सवाल पूछा, तो उन्होंने कहा कि राज्य की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है, इसलिए परीक्षा शुल्क 100 रुपये नहीं रखा जा सका। 5वां वादा था, सभी जाति एवं धर्म के गरीब छात्रों को राज्य सरकार में नियुक्ति के लिए होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कोई परीक्षा शुल्क नहीं देना होगा। हकीकत यह है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कार्यकाल में अब तक सिर्फ जेपीएससी द्वारा 252 पदों पर ही वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें ऐसी किसी भी बात का जिक्र नहीं है। 6ठा वादा था, पर्यटन विकास, संस्कृति संरक्षण एवं क्षेत्रीय भाषाओं के विकास हेतु संस्थाओं का गठन करते हुए हजारों झारखंडी युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। हकीकत यह है कि सरकार ने अब तक ऐसा कोई फैसला नहीं लिया है। 7वां वादा था, हर प्रखंड में नशा मुक्ति केंद्र की स्थापना की जाएगी। हकीकत यह है कि झारखंड सरकार ने अब तक ऐसा कोई फैसला नहीं लिया है। 8वां वादा था, हर वर्ष जेपीएससी और जेएसएससी की परीक्षाएं होगी और उसका कैलेंडर भी जारी किया जाएगा। 1 साल कोरोना संकट में बीत गया, हकीकत यही है, और हकीकत यह भी है कि सरकार के तरफ से या फिर जेपीएससी और जेएसएससी की तरफ से अब तक कोई कैलेंडर जारी नहीं किया गया है। 9वां वादा था, ग्रामीण क्षेत्र के युवक युवतियों को नौकरी के लिए प्रतियोगिता परीक्षा में 10% अतिरिक्त अंक देकर मेधा सूची बनाई जाएगी। झारखंड सरकार ने इससे संबंधित कोई फैसला अब तक नहीं लिया है और न ही कैबिनेट तक ऐसा कोई प्रस्ताव अब तक पहुंचा है, और मीडिया में न ऐसी कोई जानकारी अब तक पहुंची है। तो झारखंड सरकार के तो नहीं कह सकते, लेकिन झारखंड सरकार में शामिल सबसे बड़ी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा के इस निश्चय पत्र के एक पन्ने का फॉलोअप इस प्रॉमिस डे के दिन, यानी वादा करने और वादा निभाने के दिन
हमने आपको बताया कि आखिर इन वादों में कितना वादा सरकार पूरा कर ली है। हालांकि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि सरकार ने भले ही 1 साल से थोड़े अधिक कार्यकाल पूरे कर लिए हों, लेकिन ज़्यादातर समय कोरोना संकट में ही बीता। और जब से कोरोना का संक्रमण धीरे धीरे कम हो रहा है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हर मंच से कहते हुए सुने जा रहे हैं कि 2021 का साल नियुक्ति का साल होगा। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in